हर इंसान अपनी जिंदगी में एक खूबसूरत ख्वाब देखता है। कभी माँ की ख्वाहिश पूरी करने का ख्वाब, कभी अपने बाप के बूढ़े हाथों को सुकून देने का ख्वाब, कभी बहन की रुखसती का ख्वाब और कभी अपनी महरूमियां खत्म करके एक नई कामयाब जिंदगी शुरू करने का ख्वाब। लेकिन जब अपने शहर की हर फैक्ट्री बंद हो जाए, जब डिग्री के बावजूद नौकरी ना मिले, जब महंगाई इतनी हो कि एक वक्त का खाना मुश्किल हो जाए, तो फिर इंसान सोचने लगता है कि शायद असल जिंदगी तो बाहर है, यूरोप में है। फिर कोई एजेंट आता है, दो मीठी बातें करता है, कहता है बस चंद दिन तकलीफ है भाई, फिर जिंदगी बदल जाएगी। यूरोप में तुम्हें डॉलर मिलेंगे, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और दिल कमजोर हो जाता है। और यही वो लम्हा है जब नौजवान डूबने लगता है। वो घर वालों से रुखसत होता है। माँ दरवाजे पर खड़ी आंखों में आंसू लिए कहती है, बेटा अपना ख्याल रखना। और वो हंसते हुए जवाब देता है, अम्मी फिक्र ना करें, मैं जल्दी पैसे भेजूंगा। लेकिन वो नहीं जानता कि आगे उसका सामना किन चीजों से होने वाला है। माँ दरवाजे पर खड़ी आंखों में आंसू लिए कहती है, बेटा अपना ख्याल रखना। और वो हंसते हुए जवाब देता है, अम्मी फिक्र ना करें, मैं जल्दी पैसे भेजूंगा। लेकिन वो नहीं जानता कि आगे उसका सामना किन चीजों से होने वाला है। एजेंट सबसे पहले उन नौजवानों को ईरान के बॉर्डर तक ले जाता है। अंधेरी रात, वीरान जंगल, 50 से ज्यादा लोगों को एक ट्रक की छोटी सी जगह में बंद किया जाता है। कोई खिड़की नहीं, सांस लेने तक को जगह नहीं। अगर कोई थोड़ी सी आवाज निकाले तो एजेंट गुस्से से कहता है, खामोश रहो वरना गोली मार दूंगा, पुलिस पकड़ लेगी। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए उनको रेतले सहराओं से गुजरना पड़ता है। ऐसी ऐसी जगहों से गुजरना जहां बाज दफा 2 दिन तक पानी नहीं मिलता। लोग एक दूसरे के कपड़ों को निचोड़कर अपना मुंह तर करते हैं कि शायद कोई कतरा मिल जाए। फिर रात के वक्त जंगल से गुजर होता है, दूर कहीं भेड़ियों की आवाजें, और एजेंट कहता है, पीछे ना रह जाना वरना जानवर खा जाएंगे। तुर्की पहुंचते पहुंचते कई लोग थकावट से गिर पड़ते हैं। किसी के पांव जख्मी होते हैं, किसी को बुखार हो जाता है। लेकिन एजेंट कहता है, अगर रुक गए तो सब पकड़े जाएंगे। और यूं बीमार को वहीं छोड़कर काफिला आगे बढ़ जाता है। एक लड़के ने बताया कि मेरी नजर के सामने एक 18 साल का लड़का गिरा। वो कहता रहा, भाई मुझे उठा लो। मगर हम में हिम्मत नहीं थी। हम बच्चे रहते तो खुद भी खत्म हो जाते, और हमने उसे दुआ देकर छोड़ दिया। ये सुनकर दिल कांप जाता है। लेकिन अभी सफर खत्म नहीं होता। तुर्की के बाद सबसे खतरनाक मंजिल आती है, समंदर, जहां उन्हें एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती में बिठाया जाता है, जिसमें सिर्फ 30 आदमियों की गुंजाइश होती है। लेकिन उसमें 80-90 लोग बैठे होते हैं। कोई लाइफ जैकेट नहीं, कोई इमदादी कश्ती साथ नहीं, सिर्फ दुआ और एजेंट का एक झूठा वादा। रात के वक्त समंदर की लहरें बुलंद होती हैं, कश्ती एक तरफ झुकती है, लोग कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं, और हर कोई यही सोचता है, काश मैं घर रुक जाता, मेरी मां सही कहती थी। अब सोचो, अगर कोई कश्ती एक थोड़ी सी लहर से उलट जाए तो उन गहरे पानियों में कौन बचा सकता है? कोई नहीं। जून 2023 को यूनान के करीब बिल्कुल यही हुआ। 750 से ज्यादा लोग समंदर के बीचों बीच थे। कुछ ने अपने बच्चों को सीने से लगाया हुआ था। कुछ नौजवान सर झुकाए दुआ कर रहे थे कि जल्दी से यूनान पहुंच जाएं। लेकिन अचानक इंजन बंद हो गया और सुबह के वक्त कश्ती समंदर की लहरों में पलट गई। 350 पाकिस्तानी इसी एक लम्हे में डूब गए। 500 लोगों की लाशें आज तक नहीं मिली। कई लोग टुकड़ों की सूरत में समंदर के किनारों पर मिली। एक सर्वाइवर बताता है कि मेरी आंखों के सामने एक बाप अपने 2 साला बेटे को सीने से लगाए रो रहा था और कह रहा था, बेटा आंखें बंद कर लो, हम अभी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन लम्हों बाद दोनों लहरों के नीचे चले गए। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जान हार देता है। हम सबको ये सोचना होगा कि क्या कामयाबी का मतलब सिर्फ यूरोप पहुंचना है? क्या हम अपने वतन में मेहनत करके कामयाब नहीं हो सकते? क्या कोई हुनर सीखकर, कोई छोटा बिजनेस करके हम खुद को मजबूत नहीं बना सकते? यूरोप अगर जाना ही है तो अपने इल्म और महारत की बुनियाद पर जाओ। कानूनी तरीके से वीजा लो, IT सीखो, नर्सिंग सीखो, इंजीनियरिंग, टेक्निकल कोर्स, ताकि तुम नाक उठाकर कह सको, मैं कानूनी तौर पर आया हूं। एक माँ अपने बेटे को रुखसत करते हुए सिर्फ एक चीज मांगती है, बस सलामत रहना, और डंकी रोड तुम्हारी सलामती छीन लेता है। ख्वाब देखो, जरूर देखो,
लेकिन ऐसा ख्वाब ना देखो जिसमें तुम्हारी सांस, तुम्हारा खून और तुम्हारी माँ का सुकून दांव पर लग जाए। आज अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या तुम उन 500 में से एक हो सकते हो? अगर हाँ, तो फिर यही वक्त है खुद को रोकने का। अल्लाह ने तुम्हें एक जान दी है, मेहनत करो, रिस्क तलाश करो, लेकिन अपनी जान को धोखे, लालच और जाली वादों के हवाले मत करो। आज एक कदम पीछे हट जाओ, कल जिंदगी पूरी आगे बढ़ेगी। और अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी और तक भी पहुंचनी चाहिए तो बराहे करम इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि किसी और नौजवान को भी बरवक्त आगाही मिल जाए और वो इस खतरनाक रास्ते पर कदम रखने से पहले एक बार जरूर सोचे। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम आइंदा भी ऐसी हकीकतों पर मबनी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी एक जान को बचा ले।